बड़ी बड़ी बखरी लो भैला भैया बिरनू इकरा बा मुसरन का मार भैया बिरनू। ओपी राजभर ने छेड़ दिया आरक्षण को लेकर बड़ी जंग। ये आरक्षण का लाभ कौन कौन जातियां ली हैं उनको बताना चाहिए था। राजभर की मांग कलेक्टर के बेटे को आरक्षण क्यों? कि जिसका बेटा कलेक्टर बन गया उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। राजभर का ऐलान पावर में आया तो आरक्षण फार्मूले में करूंगा क्रांतिकारी बदलाव। देखिए हमारा बस चले ना, अब पावर मिल जाए तो हम बताएं। यादव कुर्मी जाट खा रहे अति पिछड़ों की हिस्सेदारी। यादव कुर्मी जाट को ज्यादा मिला फायदा। लखनऊ में सुल्तानपुर रोड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्लॉट पाएं मात्र 999 रुपए प्रति वर्ग फीट में। तुरंत रजिस्ट्री, तुरंत कब्जा। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद से सियासी पारा बढ़ चुका है। सरकार पर आरोप प्रत्यारोप और समर्थन का सिलसिला जारी है। इसी दौरान ओबीसी आरक्षण को लेकर सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने सरकार से ओबीसी को उनका अधिकार दिलाने की मांग करते हुए एक और बड़ा मुद्दा उठा दिया है। राजभर ने अखिलेश यादव ओबीसी का असल दुश्मन बताते हुए सिर्फ यादवों का नेता बता डाला। राजभर ने कहा कि ये वही अखिलेश है जिसने हाई कोर्ट के उस आदेश का पालन नहीं किया जिसमें कहा गया था कि यादव कुर्मी और जाट को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वह खुद आरक्षण की मलाई खा रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी ने खत्म किया था। 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। वर्तमान सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्यमंत्री थे माननीय अखिलेश यादव जी। कोर्ट ने कहा कि जो 27% आरक्षण है इसका लाभ 12 जातियां उठा रही हैं, जिसका आपको अखबार भी मैं दिखा दूं। ये सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा था। ये देखिए जागरण की खबर है, अमर उजाला की खबर है, यादव कुर्मी जाट को ज्यादा मिला फायदा। अखबार में छपा है, हम नहीं बोल रहे हैं। 4 सितंबर की खबर है। लाभ पा चुकी जातियों के आरक्षण पर रोक। ये हाई कोर्ट ने उस समय कहा जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और इन्होंने 5 साल सरकार चलाई, लेकिन सामाजिक न्याय करने के लिए जो अति पिछड़ा समाज 38% है उसको हिस्सा देने के लिए कभी मन नहीं बनाए। जब इनके समय में नौकरियों में भर्ती हो रही थी, न तो राजभर, न चौहान, न बीन, न केवट, न मल्ला, न यारक, न अर्कवंशी, न बंजारा, न बहेरिया, न खंगार, न बारी, न बिहार, इन्हीं याद नहीं आवत रहा। सरकार में जब रहते हैं तब ये जातियां याद नहीं आती हैं और सरकार से बाहर होने के बाद अति पिछड़ी जातियां याद आती हैं। 38% आबादी है, ये जिधर घूम जाती है उधर सरकार बना देती है, जिधर साथ छोड़ देती है उसको उलाट देती है। अब सरकार से ज्यादा अखिलेश यादव पर क्यों हमलावर हो रहे हैं? अखिलेश यादव तो आपकी बात कर रहे हैं, आपने माना भी कि ओबीसी के साथ में धांधली हुई है जो भी आरक्षण को ले। अभी आपने पहले तो वही लूटे हैं। तो लूटे थे तो आप तो अभी 10 महीने पहले उन्हीं के साथ थे और अब बाद आप 2012 से 17 की बात कर रहे हैं और 17 के बाद में ही आपने उनका साथ किया था। बनारस में के कजरी का वाला बड़ी बड़ी बखरी लो भैला भैया बिरनू इकरा बा मुसरन का मार भैया बिरनू। जब भीतरा गई तब न मालूम भैल। 12वां तो बहुत अच्छा बा। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने अखिलेश पर इल्जाम लगाने के साथ कहा कि कलेक्टर के बेटे को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए और अगर वह कभी पावर में आएंगे तो आरक्षण में क्रांतिकारी परिवर्तन करके दिखाएंगे। भाजपा में आप भीतर जा चुके हैं तो अब भाजपा को लेकर आप साइलेंट। पहला ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में पहला नेता है कि जो मंत्री होते हुए भी अति पिछड़ों के सवाल पे सरकार से लड़ने का काम अगर किया तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा किसी की औकात नहीं है कोई सरकार में रह करके अति पिछड़ों के हक के लिए कोई लड़ा। ट्रिपल टेस्ट जो सर्वे होना है उसको लेकर पहले ही माना जा रहा है चुनाव काफी टल जाएगा। आप साथ में सामाजिक समिति की जो सर्वे है उसे भी कराने को कह रहे हैं, ऐसे चुनाव तो बहुत लेट हो जाएगा। अब चुनाव लेट हो तो उसके हम जिम्मेदार थोड़े हैं। चुनाव अगर लेट हो तो उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। आप क्या मानते हैं कि ओबीसी का जो आरक्षण जो कोटा था उसमें यादव, कुर्मी और जाट ने ज्यादा फायदा उठाया और इन्हें अब आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? देखिए सच तो ये है कि जिसका बेटा कलेक्टर बन गया उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जिसका बेटा जो आरक्षण के बदौलत आगे बढ़ गया, आरक्षण का मतलब कि जो निचली पायदान पर उसको ऊपर उठाने के लिए व्यवस्था बनी, अगर वो पा गया तो फिर उसको आरक्षण क्यों? यानी ये 3 जातियां सामाजिक और राजनीतिक रूप से ऊपर उठ चुकी हैं। जो गांव में भी लागू होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए।
जो लोग एमपी एमएलए हो जाए उनके बच्चों को आरक्षण की सीटों पर नहीं चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए हमारा बस चले ना, अब पावर मिल जाए तो हम बताएं। आरक्षण में जो पिछड़ों का आरक्षण है उसमें गड़बड़ी हुई है और उसको जब तक सरकार जो आयोग गठित किया है, सरकार भी कह रही है कि हम आरक्षण दे करके ही हम चुनाव कराएंगे और हम लोग भी भारतीय समाज पार्टी भी कटिबद्ध है कि हम बगैर आरक्षण के चुनाव नहीं होने देंगे। ओपी राजभर के आरक्षण के मुद्दे पर इस बयान के बाद ये माना जा रहा है कि राजभर ने ओबीसी की अग्रणी जातियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वह उन 38 जातियों की लड़ाई लड़ेंगे जिन्हें आरक्षण की मलाई नसीब ही नहीं हुई। राजभर का सीधा इल्जाम है कि ओबीसी का दुश्मन सवर्ण नहीं, ओबीसी की यादव, कुर्मी और जाट जैसी बड़ी जातियां हैं जो अति पिछड़ों से सौतेला व्यवहार करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।